भारत को स्वच्छ बनाने की मुहिम में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड के कई ऐसे शहरी इलाके हैं जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। ऐसी ही एक जगह है मुनि की रेती। मुनि की रेती में ठोस कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हो रहा है। मुनि की रेती नगर पालिका इस इलाके को साफ और स्वच्छ बनाने में जुटी है। इसके लिए नगर पालिका और जीरो वेस्ट संस्था मिलकर काम कर रहे हैं। पीपीपी मोड पर हो रहे इस काम में मुनि की रेती और ढालवाला नगर पालिका क्षेत्र में निकलने वाले कूड़े का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण किया जा रहा है। नगर पालिका के अधिकारियों और जीरो वेस्ट संस्था के उत्साही युवकों ने मिलकर मुनि की रेती ढालवाला को साफ स्वच्छ बनाने की ठानी। कोशिश थी कि मुनि की रेती में निकलने वाले सॉलिड वेस्ट का बेहतर प्रबंधन हो और एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जो पूरे राज्य और देश के लिए उदाहरण बने। और इस तरह शुरू हुई एक नई पहल। इस काम के लिए कंपोस्टिंग साइट शहर के बाहरी इलाके में तलाशी गई। इसके बाद इस साइट पर सॉलिड वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए मशीनों को इंस्टॉल किया गया। इसके बाद शुरू हुआ मुनि की रेती ढालवाला इलाके को कूड़े से निजात दिलाने का काम। कंपोस्ट साइट पर काम करने वाले कर्मियों की चहल पहल सुबह ही शुरू हो जाती है। कूड़े के डोर टू डोर कलेक्शन के लिए गाड़ियों के निकलने की तैयारियां होने लगती हैं। ड्राइवर और हेल्पर साइट पर पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाते हैं। इसके बाद गाड़ियां निकल पड़ती हैं मुनि की रेती में स्वच्छ भारत स्वच्छ उत्तराखंड के मिशन पर। मुनि की रेती में लगभग 27,000 की आबादी रहती है। एक अनुमान के मुताबिक ये आबादी रोजाना लगभग 15 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उत्सर्जित करती है। इतनी बड़ी मात्रा में निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन एक बेहद मुश्किल काम है, लेकिन मुनि की रेती में इस मुश्किल काम को भी संभव बनाया जा रहा है। डोर टू डोर कलेक्शन के लिए निकली गाड़ियों में एक प्री रिकॉर्डेड संदेश के प्रसारण की सुविधा है। हमारा सहयोग करें। कलेक्शन के लिए निकली गाड़ियां ये संदेश प्रसारित करती रहती हैं और लोग अपने घरों पर दरवाजों पर अपने अपने डस्टबिन लेकर खड़े हो जाते हैं। मुनि की रेती में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के काम में 8 गाड़ियां लगी हैं। इन गाड़ियों को कब किस इलाके में जाना है, इसके लिए बाकायदा एक रूट चार्ट बनाया गया है। डोर टू डोर कलेक्शन की इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर पालिका ने यूजर चार्ज भी नियत किया है। घरेलू उपभोक्ताओं से ये यूजर चार्ज प्रतिदिन 1 रुपये के हिसाब से 30 रुपये प्रति माह लिया जाता है। हालांकि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए यूजर चार्ज उनके ठोस अपशिष्ट उत्सर्जन के हिसाब से तय किया जाता है। बड़ी मात्रा में साइट पर एकत्र हो रहे सॉलिड वेस्ट को पहले एक बड़े से मैदान में एकत्र कर लिया जाता है। इसके बाद इस कूड़े से रिसाइकिल हो सकने वाली चीजों को अलग किया जाता है, मसलन गत्ते, होटलों से आया बचा हुआ खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक के सामान, बोतलें और भी बहुत कुछ। होटलों और घरों से निकले खाद्य पदार्थों को कंपोस्टिंग यार्ड में डाल दिया जाता है। लगभग 1 पखवाड़े बाद
उन्नत किस्म की खाद तैयार हो जाती है। इस खाद को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। इसके बाद इन्हें पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है और बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। प्लास्टिक के कचरे का भी बेहतर प्रबंधन यहाँ किया जा रहा है। यहाँ लगाई गई एक विशेष प्रकार की मशीन में प्लास्टिक के टुकड़ों को रिसाइकिल कर लिया जाता है। रिसाइकिलिंग के बाद इनसे दोबारा प्लास्टिक के सामान बनाए जा सकते हैं। यही नहीं, रिसाइकिल हुआ प्लास्टिक का ये कचरा अब सड़कों के बनाने में भी उपयोग हो रहा है। राज्य में पहली बार मुनि की रेती में थ्रेडर मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। विशेष तौर पर डिजाइन की गई इस मशीन के जरिए खाद्य पदार्थों को बेहतर तरीके से अन्य वेस्ट मटेरियल से अलग किया जा रहा है। थ्रेडर मशीन की एक तरफ से कचरे को विशेष रूप से बनाई गई एक जालीदार सिलेंडर नुमा संरचना में डाला जाता है। खाद्य पदार्थ यहीं अलग हो जाते हैं। बाकी बचा हुआ कचरा कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ता है, जिसे वहां खड़े कर्मचारी अलग अलग कर देते हैं। मसलन प्लास्टिक अलग और कांच का सामान अलग। बचा हुआ कचरा कंप्रेस होकर बाहर निकाला जाता है। इसके साथ ही गत्ते और इसके जैसे अन्य कचरे को रिसाइकिल करने के लिए यहाँ हाइड्रोलिक कॉम्पैक्टर लगाया गया है। इस मशीन के जरिए गत्ते और इस जैसे अन्य वेस्ट मटेरियल्स का आयतन कम करके उसे रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है। अपने प्रयासों से पूरे राज्य के लिए उदाहरण बन चुके मुनि की रेती नगरपालिका का नाम मुख्यमंत्री निर्मल नगर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बदलते उत्तराखंड की यह सुखद तस्वीर अब हर एक को सुकून दे रही है। उत्तराखंड भी चल पड़ा है स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने की ओर। आइए मिलकर चलें, लिखें स्वच्छता की एक नई इबारत।